नमस्ते एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रन फेसबुक एड्स फॉर योर लोकल बिजनेस। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप एक अच्छा कैंपेन सेट कर सकते हो और कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो अपने लोकल बिजनेसेस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आप लीड जनरेट करोगे अपने लोकल बिजनेस के लिए। तो जैसे ही हम लोग एड्स मैनेजर सर्च करेंगे गूगल पे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अगर आपका अकाउंट पूरा नया है तो आपको ये कैंपेन्स नहीं दिखाई देंगे। आपको सिंपली कुछ चीज़ें पहले वेरीफाई करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका फेसबुक पेज हो गया या फिर आपका पेमेंट मेथड हो गया, वो आपको सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आप कैंपेन क्रिएट कर सकते। तो जैसे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, आपको सबसे पहले आना है क्रिएट पे। इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कन्वर्जन के ऑप्शंस मेनली हम यूज़ करते हैं जब हमें डायरेक्टली परचेज चाहिए, लाइक कोई भी हमारे वेबसाइट पे आ रहा है तो डायरेक्टली वो परचेज करे, तो मोस्टली हम तब कन्वर्जन्स कैंपेन चलाते हैं। और ब्रांड अवेयरनेस वगैरह हम ब्रांडिंग के लिए चलाते हैं मोस्टली। देन वी हैव ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, अगर आपका ऐप है, वीडियो व्यूज़, अगर आपको व्यूज़ चाहिए अपने वीडियोज़ पे वगैरह, वो सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप लीड जनरेट करोगे अपने बिजनेस के लिए। तो लीड जनरेशन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप आओगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा कैंपेन नेम। अगर मैं फॉर एग्जांपल रखूँ तो यहाँ पे मैं ऐड करके सिंपली जो भी आप चाहो अपना नाम दे सकते हो कैंपेन को। उसके बाद आपको नीचे मिलती है कि स्पेशल ऐड कैटेगरीज। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड ऑफर्स या व्हीकल लोन्स, इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेजेस या इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आपको इनमें से कोई कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। देन ये आप ऐड को आगे जाके रन कर सकते हो। अगर आप इनके अलावा ऐड रन कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं कोचिंग बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो मेरा इनमें से कोई भी नहीं है तो मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा फिलहाल के लिए। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यू कैन क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ अब हम लोग आ गए एडसेट लेवल पे। तो एडसेट लेवल को भी आप नाम दे सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद हमें लीड मेथड मिलता है, 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टेंट फॉर्म, ऑटोमेटेड चैट या कॉल्स। तो अगर कॉल्स पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें कॉल्स आएंगी। ऑटोमेटेड चैट तो फिर हम डायरेक्टली मैसेंजर पे या चाहे व्हाट्सएप पे हमें डायरेक्टली चैट्स आ सकते हैं। या फिर इंस्टेंट फॉर्म का भी ऑप्शन है। इंस्टेंट फॉर्म यानी कि लोग फेसबुक का एक फॉर्म रहता है जो कि हम डिज़ाइन करते हैं, आगे देखेंगे। डायरेक्टली आपको लीड्स आएंगी और वो सारी लीड्स आपको गूगल शीट में मिलेंगी, आपको डाउनलोड करके वहाँ पे मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इंस्टेंट फॉर्म ही रखते हैं। और जैसे आप स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको आपका पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पेज क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे आके आप पेज भी क्रिएट कर सकते हो, अपना कैटेगरी, पेज का नाम वगैरह सिलेक्ट करके आप अपना पेज भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिलहाल के लिए ये हमारा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फेसबुक ऐड तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ब्लैंक छोड़ना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बिडिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। जहाँ पे अगर मोस्टली फेसबुक काम करता है बिडिंग पे, तो कोई आपका कॉम्पिटिटर है और वो अगर 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है एक लीड लाने के लिए, तो आप उसको ओवरटेक करने के आप यू कैन सेट द कॉस्ट पर रिजल्ट एज 105। तो वो लीड आपके पास आ जाएगी। मतलब बेसिकली आप बिडिंग कर रहे हो यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में तो ये सब ऑप्शन आप अवॉइड करें। और आगे जाके अब हम देखेंगे डेली बजट। तो डेली बजट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो 100 to 100 रुपीज़ से। यू कैन जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू कैन चेक इट आउट, और जैसे आपको रिजल्ट मिला आप उसे बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसको रखते हैं लेट्स से 500 रुपीज़। और स्केड्यूल कर सकते हो आप अपने हिसाब से, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि 23 जून से ये ऐड स्टार्ट हो इतने इतने बजे, तो ये ऐड तब स्टार्ट हो जाएगी। और एंड डेट भी मैं रख सकता हूँ, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऐड सिर्फ 2 दिन चले और 2 दिन में मेरे 500 रुपये, लाइक मेरा बजट 2 दिन का है 500 रुपये का, तो वो 2 दिन में स्पेंड होंगे। अगर मेरा बजट है कि मैं लेट्स से 10,000 रुपीज़ और मैं चाहता हूँ कि 1 वीक में ख़त्म हो, तो यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। और और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे बीच में रोक दूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो एंड डेट सिलेक्ट करना अपनी,
लाइक अगर आप चाहते हो कि 1 मंथ के लिए हो तो 1 मंथ, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 3 डेज तो ऐसे 3 डेज सिलेक्ट कर सकते हो और टाइम सिलेक्ट करके यू कैन स्टार्ट द कैंपेन। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। अब यहाँ आती है सबसे मेन बात, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो सबसे पहले एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जाना है, इंडिया कट करके आपका जो भी है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टीट्यूट है, तो अगर मैं नाम से सर्च करूँ तो मैं नाम से सर्च करके सिलेक्ट किया तो मैं चाहे तो इसे 3 किलोमीटर रेडियस में रख सकता हूँ या 5, 8, 15 जितना भी चाहूँ उतना रेडियस को मैं टारगेट कर सकता हूँ और उतने रेडियस में मेरी ऐड दिखाई देगी। लेकिन मोस्टली अगर हमारा इंस्टीट्यूट है तो 5 to 6 किलोमीटर्स तक ठीक है, उतना एरिया में टारगेट कर सकता हूँ। और आप चाहते हो कि पिन कोड के हिसाब से टारगेट करना तो सिंपली आप यहाँ पे आ सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा पिन कोड है 411046 तो यहाँ पे आपको अपना पोस्ट कोड सिलेक्ट करके आप सिर्फ उतने एरिया में अपना ऐड शो कर पाओगे। और अब 2-3 पिन कोड ऐड कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से, लाइक 411043 लेट से मैंने ये ऐड कर दिया और एक, तो आप देख सकते हो कि 2 पिन कोड मैंने ऐड किए और इन्हीं पिन कोड्स में अब मेरे ऐड शो होगी। और अभी बजट, एक सेकेंड, बजट लेट से फिलहाल के 2500 रखते हैं। ओके, तो ये 2 पिन कोड्स को मैंने टारगेट किया है, तो आपको भी इसी हिसाब से करना है। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आपके पिन कोड के हिसाब से आप ऐड लगा सकते हो, या फिर आपका बिजनेस का नाम अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप सर्च करके अपना सिलेक्ट करके अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करके आप रेडियस सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना भी आप चाहो, तो उस तरीके से आपको टारगेट करना है। इसके बाद आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो इसको अगर आप पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन रखो, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, इसमें क्या होता है मोस्टली जो भी लोग आपके एरिया में बाहर से भी आ रहे हैं तो उनको भी वो ऐड दिखती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर का बंदा मोस्टली रजिस्टर नहीं करता है, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए वो उस एरिया में रहता है। तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। या फिर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है कि आपको बाहर से भी कस्टमर अगर आपके एरिया में आ रहे हैं, लाइक कॉफ़ी शॉप है आपका या कुछ भी है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मेरा एज ग्रुप बेसिकली 20 से लेके, लेट से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ तो 20 से लेके 25 तक करूँ तो वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो 20 से लेके 60 तक करना तो वो भी आप कर सकते हो। या आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए 30 या 30 से 40 एज ग्रुप अच्छा है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको आ जाना है जेंडर पे। जेंडर पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये ऐड सिर्फ मेन को दिखानी है या वुमेन को दिखानी है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या ऑल रख सकते हो। डिटेल टारगेटिंग में जो है ऑप्शंस, वहाँ पे आप ब्राउज करके यू कैन टारगेट विद डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, इन तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स यानी कि आप एजुकेशन से उन्हें टारगेट कर सकते हो, जिनका भी एजुकेशन, लेट्स से यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी में जो भी थे उनको ये ऐड दिख सकती है। फाइनेंशियली जो इनकम के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो, लाइक जिनका भी हाउस होल्ड इनकम जो भी है उस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट में जो भी है फॉर एग्जांपल बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तो जो भी एडवर्टाइजिंग से है, जो भी आर्किटेक्चर है, या फिर जो भी बैंकिंग में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग में, उनको ये ऐड शो हो। जिनका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उन्हें ये ऐड शो हो तो वो भी आप कर सकते हो। बिहेवियर में आप देख सकते हो कि जिनका भी एनिवर्सरी है फॉर एग्जांपल विद इन 61 to 90 डेज, उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो आप आके थोड़ा सा आप ट्राई करोगे तो आपको भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। इसके बाद डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि इंटरेस्ट में अगर मैं बताऊँ कि जो भी फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी इंटरेस्टेड है, लाइक इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको तो ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी लोग इंटरेस्टेड है उनको मैं सिलेक्ट करके सिर्फ उनको ऐड दिखा सकता हूँ। तो
इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी ऑप्शंस रहेंगे। लाइक मैंने एक सिलेक्ट किया, उसके बाद आप जा सकते हो सजेशंस में। यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशंस दिखाई देंगे। लाइक लैंग्वेज स्कूल, बेसिक लैंग्वेज जिनका इंटरेस्ट है, या फिर 1 सेकेंड, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस में जिनका इंटरेस्ट है, सेल्फ अवेयरनेस में जिनका इंटरेस्ट है, या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस में जिनका इंटरेस्ट है, तो उनको सिलेक्ट करके आप सिर्फ उनको ऐड दिखा सकते हो। ओके, सो और एक ऑप्शन है यहाँ पे, डिटेल टारगेटिंग एक्सपांशन। अगर आप लोकल बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहे हो तो डिटेल टारगेटिंग मोस्टली ऑफ रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लेट्स से हमने इस एरिया को टारगेट किया है, तो डिटेल एक्सपांशन में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपांड कर देता है वो, बाहर से भी लीड आए तो वो आपको प्रोवाइड करता है। तो कई बार काफ़ी दूर से हमें लीड्स आती है, तो इसको आप ऑफ रखोगे। लाइक आपके हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि बाहर से भी थोड़ा लीड आई आपके बिजनेस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इसे ऑन भी रख सकते हो। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, लैंग्वेजेस। यहाँ पे आप लैंग्वेज बेस पे भी टारगेट कर सकते हो। लाइक इफ़ यू वांट ओनली मराठी स्पीकिंग पीपल, यू कैन टारगेट देम। अगर आप चाहते हो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज वाले आपके बिजनेस के लिए राइट है, तो उनको भी आप ऐड दिखा सकते हो। तो लैंग्वेज बेसिस पे भी आपकी एड्स दिखाई, यू कैन टारगेट। ओके, उसके बाद प्लेसमेंट्स, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में वो रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, मतलब कौन कौन से तरीके से आपको ज़्यादा लीड्स आ रही है। लाइक मार्केट प्लेस से आ रही है, फीड से आ रही है, तो वो प्लेसमेंट शुरुआती में आप ऑटोमेटिक रखो तो अच्छा ही है। और अगर मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैन टारगेट। अगर आप सिर्फ फेसबुक पे ऐड दिखाना चाहते हो तो फिर इंस्टाग्राम को आप ऑफ कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपकी ऐड नहीं दिखाई देगी। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखे तो आप फेसबुक ऐप को ऑफ रख सकते हो। तो इस तरीके से आप मैनुअल प्लेसमेंट में इन सब चीज़ों को एडिट कर सकोगे। लेकिन अगर शुरुआत कर रहे हो तो मैं तो बोलूँगा यू कैन स्टार्ट विद ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके हम लोग देखेंगे ऐड लेवल पे। आप तो 3 ऑप्शंस रहते हैं, तो तीसरा जो है वो है ऐड लेवल पे। हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हो, ऐड को कुछ भी आपके रेफरेंस के लिए। देन आपको फेसबुक पेज अपना सिलेक्ट करना है। लाइक अगर ओके, मेरा से सिलेक्ट किया हुआ है पहले से, तो आपका अपना पेज, फेसबुक पेज यहाँ पे ऐड करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है। ओके, जैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट करोगे, फेसबुक पेज सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको आ जाना है नीचे स्क्रॉल करके। अब यहाँ पे आपको क्रिएट ऐड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कराउजल कर सकते हो। कराउजल यानी कि आप 2-3 पोस्ट एक साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मोस्टली सिंगल इमेज और वीडियो आईडी बेस्ट परफॉर्म करती है। तो सिंगल इमेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो नीचे आके आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ इसे, तो चेंज मीडिया पे क्लिक करके जो भी फोटोज़ आपने अपलोड की हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ आपकी ऐड दिखाई देगी। एंड देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, और अगर आप चाहते हो कि आप वीडियो ऐड प्रमोट करो तो यहाँ पे आके आप अगेन चेंज मीडिया पे क्लिक करके 1 सेकेंड, यू कैन डिलीट दिस एंड यू कैन ऐड वीडियो। लाइक यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड इमेज, ऐड वीडियो। अगर आप वीडियो चाहते हो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। बस आपको अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपलोड करना है, यहाँ पे आपको वीडियोस आ जाएंगे, सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे फ़ोटो ऐड करता हूँ, तो इस फोटो का हमने यूज़ किया एंड इस तरीके से हमारा कुछ फोटो दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव, ऐड क्रिएटिव। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है प्राइमरी टेक्स्ट का। तो प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे को सजेशंस मिल रहे हैं पिछले ऐड से, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे ऐड करूँ तो इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस फ्री वेबिनार। 1 सेकेंड।
तो इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस फ्री वेबिनार एंड गेट फ्री स्पोकन इंग्लिश ई बुक वर्थ 999। उसके बाद आपको हेडलाइन ऐड करनी पड़ेगी जो कि दिखाई देगी यहाँ पे ऐड के। तो फॉर एग्जांपल अगर तो अब आपको हेडलाइन ऐड करनी है, तो यहाँ हेडलाइन पे आप लेट्स से मैं रखता हूँ फ्री ई बुक वर्थ 999। अब इसके बाद जैसे आप फ्री ई बुक वर्थ 999 लिखोगे, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे हेडलाइन। देन यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन इसके नीचे आपको दिखाई देगा। अब कॉल टू एक्शन के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे साइन अप, अगर आप चाहो तो लर्न मोर लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी रख सकते हो, अप्लाई नाउ लिख सकते हो या कुछ भी, जैसे आप जो भी आपका मन करे आप रख सकते हो। लर्न मोर ठीक रहेगा, या फिर साइन अप पे भी हम लोग रख सकते हैं। तो साइन अप रखते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा नीचे एंड यहाँ पे अब आपको फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मोर वॉल्यूम सिलेक्ट करके नीचे जो भी रहेगा, लाइक मैंने ऐड का इमेज यूज़ किया, यहाँ पे देख सकते हो आप, यू कैन सिलेक्ट यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है इनको आप एडिट कर सकते हो, लाइक मैं सिर्फ ईमेल आईडी और फुल नेम कलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो अगर आप चाहते हो फ़ोन नंबर कलेक्ट करना तो यू कैन ऐड फ़ोन नंबर एज वेल, तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसीज़ ऐड करनी पड़ेंगी आपकी। आप सिंपली गूगल पे जाके प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे क्लिक करोगे, लाइक आप आप गूगल पे जाओगे, यू कैन सर्च फॉर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और सिर्फ अपनी कंपनी का नाम डालोगे तो आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके मिल जाएगी। उसकी लिंक आप बस यहाँ पे दे देना एंड टेक्स्ट जो भी है वो प्राइवेसी पॉलिसी लिख के यू कैन ऐड योर प्राइवेसी पॉलिसी। देन कंप्लीशन पे आप जैसे जाओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कॉल टू एक्शन टेक्स्ट वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आप कस्टमर्स को फॉर्म फिल करने के बाद अपने वेबसाइट पे भेज सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि कुछ वो डाउनलोड करें तो डाउनलोड के लिए आप उनको पीडीएफ वगैरह दे सकते हो। लाइक अगर आपका कंस्ट्रक्शन का कुछ है और अगर आप पीडीएफ देना चाहते हो अपने साइट का वगैरह तो वो दे सकते हो, या फिर कॉल बिजनेस करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यू कैन कॉल अस फॉर मोर इन्फो, ऐसे लिख दोगे तो यहाँ पे उनका आपका नंबर शो होगा और वो डायरेक्टली आपको कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। तो आपके पास लीड भी आ जाएगी और उनका कॉल भी आ सकता है अगर वो चाहे तुरंत आपको कॉल करना तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म क्रिएट करके वो आपको फॉर्म अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर हम नीचे आए तो ये सारे जो ऑप्शन है, लाइक वेबसाइट पे मैंने sumeninstitute.com डाला है, तो ये आपका मतलब ये ऑप्शनल रहता है, ये कुछ क्लिकेबल लिंक नहीं है, लेकिन खाली डिस्प्ले के लिए दिखाई देगा ऐड में। इसके बाद ट्रैकिंग में जो ऑप्शन है वो काफ़ी एडवांस हो जाएगा, वो आपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो इन ऑप्शंस को आप नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ लीड जनरेट कर रहे हो अपने लोकल बिजनेस के लिए, तो फिलहाल के लिए इनका कोई इतना कुछ यूज़ नहीं है। तो जैसे आपका पूरा एड सेटअप हो जाएगा, तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक एड सेट है, ये जो एड सेट है इसके अंदर हमारी एक ऐड है जो कि ये है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं चाहूँगा कि आप कम से कम 3 ऐड टेस्ट करो। लाइक इसको मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, और डुप्लीकेट करने के बाद आपको बस जो भी डुप्लीकेट एड सेट है ऐड है उसके अंदर का आपको फ़ोटो चेंज कर देना है, बस क्रिएटिव चेंज कर देना है एंड यू कैन टेस्ट दीज 2 फोटोज़ और आपको पता चलेगा कि कौन सा आपको ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरीके से आप एक एड सेट के अंदर कम से कम 3 ऐड बना सकते हो और 3 एड्स को आप टेस्ट कर सकते हो। इसमें से एक आप वीडियो रख सकते हो, एक फ़ोटो रख सकते हो और एक फ़ोटो रख सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपको ज़्यादा कॉस्ट लीड्स कहाँ से आ रही है, लाइक वीडियो से आ रही है, और आ भी रही है तो कम कॉस्ट पर लीड कहाँ से आ रही है। लाइक वीडियो से अगर आपको सीपीएल कम आ रहा है, एक लीड आपको लेट से 10 रुपीज़ की आ रही है और फोटो से वही लीड आपको लेट से 20 रुपीज़ से आ रही है, तो आप आगे जाके आप ज़्यादा वीडियोस टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पता भी चलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपना कुछ एड सेट
ऐड बनाएं और टेस्ट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट आया। और सब सेट होने के बाद आप पब्लिश कर दें इसको। इसके बाद आपकी ऐड चली जाएगी रिव्यू में, और थोड़ी देर के बाद जैसे आपकी ऐड रिव्यू हो जाएगी, आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी, और you can start getting leads for your business. Okay, so this is it for this video. If you like this video, make sure you subscribe, and आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगली वीडियोस में मैं और भी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, और भी अच्छी तरीके से कंटेंट आने वाला है, क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि प्लेलिस्ट आए जल्दी से जल्दी, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यू गाइज वांट प्लेलिस्ट ऑन from beginners to advanced for Facebook ads. Okay, so that's it for this video. Make sure to subscribe to this channel, and I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.